हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, मतलब इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, इंडिया कवर एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कहा जाता है कि इंडिया का जो एरिया होता है एशिया में वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया हैज़ 8 कंट्री एज इट्स नेबर। देखिए ये जो भी है 8 कंट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ कितनी कंट्रीज़ जो होती हैं वो सीमा साझा करती हैं, मतलब कितनी कंट्रीज़ जो होती हैं वो बॉर्डर हैं, चाहे कितनी ऐसी कंट्री हैं जो पड़ोसी देश कहा जा सकता है। नेबर मतलब कि पड़ोसी देश। तो देखिए 8 ऐसी कंट्री है जो भारत के साथ सीमा मतलब बॉर्डर शेयर करती हैं। वो होता है एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना। ठीक है, तो अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, ये 8 कंट्रीज़ हमारे भारत के साथ क्या करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। अब इन्हीं 8 कंट्रीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान सबसे पहले। पाकिस्तान जो होती है इसकी करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपी, जो कि हमारे ही भारत से टूटा हुआ एक देश है ये। ठीक, हाँ, इट इज़ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान जो होता है वो किस दिशा में भारत के है, तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में हमारे भारत के साथ सीमा साझा करती है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में है। करेंसी इसकी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ है। ठीक, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, तो उर्दू लैंग्वेज है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्रीज़ है तो उसमें एक उर्दू लैंग्वेज इसको ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता दी गई है। ठीक है, इट बॉर्डर्स विद द जम्मू कश्मीर। देखिए किसके किसके साथ, हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ ये क्या करती है बॉर्डर शेयर करती है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करती है, पंजाब के साथ करती है, राजस्थान के साथ करती है, गुजरात के साथ करती है। तो कुल कितने हुए, 1 2 3 4, मतलब कुल 4 ऐसे स्टेट है जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। पहला जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। तो ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान एक बार और रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तान का लैंग्वेज उर्दू, मुस्लिम कंट्री है। ठीक, पाकिस्तान हमारे कितने इंडियन के स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो 4। कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ठीक है, इस्लामाबाद इसका क्या है, कैपिटल है। दूसरा देखिए चाइना जो है ये हमारे नॉर्थ में होता है। चाइना जो है ये हमारे कहाँ पे होता है, तो इंडिया के नॉर्थ में। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग क्या है, चाइना की कैपिटल है। हाँ, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार पूछा है कि मैंडारिन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना। मैंडारिन जो होता है वो चाइना की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी क्या है, तो चाइनीज़ युआन रेनबिनबी। देखिए युआन और रेनबिनबी दोनों में बहुत ही लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, तो युआन भी है और रेनबिनबी है। ठीक, करेंसी इसकी क्या है, चाइनीज़ युआन रेनबिनबी। ठीक है, ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो होता है वो चाइना में है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब तीसरा नंबर आगे की वीडियो में बताएं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि जैसे कि जितने वह भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो भी कंट्रीज़ हैं इंडिया की जो बॉर्डर शेयर करती हैं, तो मैंने 2 कंट्रीज़ के बारे में बताया था, पाकिस्तान और चाइना। अब उसके आगे पढ़ेंगे जैसे कि नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, तो नेपाल का देखिए, नेपाल की जो कैपिटल है उसको काठमांडू बोलते हैं। ठीक है, नेपाल जो होता है वो हमारे भारत के नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ में। इसकी लैंग्वेज क्या है, नेपाली। इसकी करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपीज़। मैंने इसको सबको फ्लो चार्ट में लिखा है जो एकदम शॉर्ट नोट में होता है, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप इसको फ्लो चार्ट में लिख के और एकदम शॉर्ट नोट तरीके से याद करेंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा आपके एग्ज़ाम्स में।
जैसे देखिए नेपाल का कैपिटल काठमांडू किधर पड़ता है इंडिया से, तो नॉर्थ की तरफ पड़ता है। हाँ, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो नेपाली लैंग्वेज, और जो रुपीज़ होती है वो नेपालीज रुपी होती है। ठीक, अब देखिए ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो देखिए सबसे पहले तो अपना उत्तर प्रदेश को ही देखिए, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा गोरखपुर से होते, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार से भी करेगा, उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला उत्तराखंड से भी करेगा, फिर सिक्किम से करेगा, फिर वेस्ट बंगाल से करेगा। तो ऐसे ही याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश से बिहार पड़ोसी बिहार, फिर उत्तर प्रदेश अलग होने वाला उत्तराखंड, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल, 5 होगा। पांचों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, काठमांडू। अब आगे चलते हैं अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान जो है ये हमारे वेस्ट की तरफ पड़ता है, इंडिया के वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान पड़ता है। अब इसका नाम तो खालिस्तान हो गया है। ठीक, तो अफगानिस्तान, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल। इसकी कैपिटल क्या है, काबुल। ठीक, इसके ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो जम्मू कश्मीर, JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दारी एंड पाश्तो। कहा जाता है कि यहाँ पे पर्शियन लोग भी रहते हैं, तो पर्शियन लोगों के लिए लैंग्वेज है दारी, और जो नेटिव लोग हैं वहाँ पे है उनका लैंग्वेज पाश्तो, तो दारी एंड पाश्तो। इसकी करेंसी क्या है, तो अफगानी। इसकी करेंसी क्या है, तो अफगानी। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका जिसमें अभी इमरजेंसी घोषित हुआ था। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका जो है इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो। ठीक, ये शेयर द बॉर्डर विथ तमिलनाडु, कहा जाता है कि जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो बॉर्डर शेयर करता है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, मतलब जो दोनों श्रीलंका और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो सिन्हाला और तमिल्स। इसकी सिन्हाला और तमिल। हाँ, इसकी रुपीज़ क्या है करेंसी, तो श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है। सिन्हाला और तमिल इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बांग्लादेश देखिए, तो बांग्लादेश क्या होता है, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और कहा जाता है कि इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाला जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। ठीक है, पड़ोसियों में अगर तुलना की जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाली जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। देखिए असम के साथ भी करती है, मेघालय के साथ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये तीनों साइड से भारत से घिरी हुई है। जैसे कि देखिए वेस्ट, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड, तीनों साइड से भारत से घिरी हुई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया और बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और उस समय वायसराय कौन था। ठीक है, चाहे उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, कैपिटल इसका क्या है, ढाका है। इसका जो बांग्ला जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस तरह वेस्ट बंगाल में भी हमारा लैंग्वेज बांग्ला है, तो यहाँ पर भी बांग्ला इसका वेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी क्या है इसका, बांग्लादेशी टका। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कैपिटल ढाका, करेंसी टका। कैपिटल इसका ढाका है, करेंसी इसका टका है। ठीक है, इस शेयर द बॉर्डर विथ म्यांमार, ये किससे शेयर करता है बॉर्डर, म्यांमार से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इस शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। कहा जाता है कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाली जो कंट्री है वो बांग्लादेश ही है, और म्यांमार के साथ भी ये बांग्लादेश भी करती है। तो देखिए एक बार, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश, और सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि जैसे कि जितने भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो भी कंट्रीज़ हैं इंडिया की जो बॉर्डर शेयर करती हैं, तो मैंने 2 कंट्रीज़ के बारे में बताया था, पाकिस्तान और चाइना। अब उसके आगे पढ़ेंगे जैसे कि नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, तो नेपाल का देखिए, नेपाल की जो कैपिटल है उसको काठमांडू बोलते हैं। ठीक है, नेपाल जो होता है वो हमारे भारत के नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ में। इसकी लैंग्वेज क्या है, नेपाली। इसकी करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपीज़। मैंने इसको सबको फ्लो चार्ट में लिखा है जो एकदम शॉर्ट नोट में होता है, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप इसको फ्लो चार्ट में लिख के और एकदम शॉर्ट नोट तरीके से याद करेंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा आपके एग्ज़ाम्स में।
जैसे देखिए नेपाल का कैपिटल काठमांडू किधर पड़ता है इंडिया से, तो नॉर्थ की तरफ पड़ता है। हाँ, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो नेपाली लैंग्वेज, और जो रुपीज़ होती है वो नेपालीज रुपी होती है। ठीक, अब देखिए ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो देखिए सबसे पहले तो अपना उत्तर प्रदेश को ही देखिए, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा गोरखपुर से होते, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार से भी करेगा, उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला उत्तराखंड से भी करेगा, फिर सिक्किम से करेगा, फिर वेस्ट बंगाल से करेगा। तो ऐसे ही याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश से बिहार पड़ोसी बिहार, फिर उत्तर प्रदेश अलग होने वाला उत्तराखंड, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल, 5 होगा। पांचों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, काठमांडू। अब आगे चलते हैं अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान जो है ये हमारे वेस्ट की तरफ पड़ता है, इंडिया के वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान पड़ता है। अब इसका नाम तो खालिस्तान हो गया है। ठीक, तो अफगानिस्तान, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल। इसकी कैपिटल क्या है, काबुल। ठीक, इसके ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो जम्मू कश्मीर, JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दारी एंड पाश्तो। कहा जाता है कि यहाँ पे पर्शियन लोग भी रहते हैं, तो पर्शियन लोगों के लिए लैंग्वेज है दारी, और जो नेटिव लोग हैं वहाँ पे है उनका लैंग्वेज पाश्तो, तो दारी एंड पाश्तो। इसकी करेंसी क्या है, तो अफगानी। इसकी करेंसी क्या है, तो अफगानी। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका जिसमें अभी इमरजेंसी घोषित हुआ था। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका जो है इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो। ठीक, ये शेयर द बॉर्डर विथ तमिलनाडु, कहा जाता है कि जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो बॉर्डर शेयर करता है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, मतलब जो दोनों श्रीलंका और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो सिन्हाला और तमिल्स। इसकी सिन्हाला और तमिल। हाँ, इसकी रुपीज़ क्या है करेंसी, तो श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है। सिन्हाला और तमिल इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बांग्लादेश देखिए, तो बांग्लादेश क्या होता है, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और कहा जाता है कि इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाला जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। ठीक है, पड़ोसियों में अगर तुलना की जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाली जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। देखिए असम के साथ भी करती है, मेघालय के साथ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये तीनों साइड से भारत से घिरी हुई है। जैसे ये देखिए वेस्ट, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड, तीनों साइड से भारत से घिरी हुई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया और बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और उस समय वायसराय कौन था। ठीक है, चाहे उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, कैपिटल इसका क्या है, ढाका है। इसका जो बांग्ला जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस तरह वेस्ट बंगाल में भी हमारा लैंग्वेज बांग्ला है, तो यहाँ पर भी बांग्ला इसका वेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी क्या है इसका, बांग्लादेशी टका। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कैपिटल ढाका, करेंसी टका। कैपिटल इसका ढाका है, करेंसी इसका टका है। ठीक है, इस शेयर द बॉर्डर विथ म्यांमार, ये किससे शेयर करता है बॉर्डर, म्यांमार से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इस शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। कहा जाता है कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाली जो कंट्री है वो बांग्लादेश ही है, और म्यांमार के साथ भी ये बांग्लादेश भी करती है। तो देखिए एक बार, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश, और सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए भूटान जो है वो हमारे इंडिया के किस छोर पे है, तो ईस्टर्न हिमालय से वो ईस्ट में पड़ता है, लेकिन हमारे इंडिया से वो नॉर्थ में पड़ता है। हिमालय से किस तरफ पड़ता है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि हिमालय से किस दिशा में भूटान है, तो ईस्ट दिशा में है। अगर इंडिया से पूछेगा किस दिशा में है, तो नॉर्थ दिशा में है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू है। जिस तरह एग्जामिनर एक नए क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड चला हुआ है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि हिमालय से किस दिशा में भूटान है, तो ईस्ट दिशा में है, और इंडिया से किस दिशा में है, तो नॉर्थ में है। भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू।
ठीक है। भूटान का जो करेंसी क्या है, नगुलत्रम। अब भूटान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं जोंगखा, यहाँ पे डी साइलेंट रहता है, क्या बोलते हैं इसको, जोंगखा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जोंगखा। थोड़ा अजीब है लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेंगे जोंगखा, ठीक है। ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो वेस्ट बंगाल के साथ, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इंडिया में सबसे पहले हमारा सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य, तो अरुणाचल प्रदेश इसीलिए नाम रखा गया है इसका। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह याद कर लीजिए, WSAAR। तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 स्टेट्स के साथ ये सीमा साझा करती है, ठीक है। अब देखिए म्यांमार जो हमारा है वो ईस्ट ऑफ इंडिया है। ईस्ट इंडिया किस तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है। इसकी जो कैपिटल है वो होती है नैपिडो। बहुत आसान है, इस तरह यम से म्यांमार, यन से नैपिडो, म्यांमार नैपिडो। इसकी जो करेंसी है ये है क्यात। क्या करेंसी है इसकी, क्यात। इसकी लैंग्वेज कौन है, तो बर्मिश। इसका पहले म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा, तो उसी लिए लैंग्वेज आज भी इसकी बर्मिश लैंग्वेज है। ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ भी करता था, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी करता है। तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी का स्टेट्स तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब देखिए यहाँ पे आज अब थोड़ा सा और अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। कंट्री और पार्लियामेंट का नेम, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब संसद का नाम, जिस तरह हमारे इंडिया है, इंडिया के पार्लियामेंट संसद है, ठीक है नाम। तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, शूरा। क्या नाम है, शूरा। बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम क्या है, जातिया पार्लियामेंट। क्या है, जातिया पार्लियामेंट। भूटान के कंट्री का नाम क्या है, पार्लियामेंट का नाम, तो सोगडू। क्या नाम है, सोगडू। तो देखिए भूटान में यहाँ पे टी भी साइलेंट है, यहाँ पे डी भी साइलेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा, पार्लियामेंट का नाम सोगडू, ठीक है। चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स असेंबली। चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स असेंबली, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली एंड सीनेट। श्रीलंका का पार्लियामेंट ठुआ, म्यांमार का पिथु हिलुटवा, नेपाल का फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। नेपाल का क्या नाम है, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। म्यांमार का पिथु हुल्टुआ, श्रीलंका का पार्लियामेंट हुआ, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली एंड सीनेट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जितना भी मैंने आपको बताया है उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको मैप के द्वारा उसको पढ़ने की कोशिश करिए। मैप के द्वारा पढ़ेंगे आपको फटाफट याद हो जाएगा। और 1 नंबर चाहे 2 नंबर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पड़ोसी देशों से ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसके बहुत सारे सम्मेलन होते हैं जिस पे आपको हेल्प करेगा ये सब पढ़ने में, चाहे कोई भी चीज़ को वर्ल्ड अफेयर्स चाहे अफेयर्स पढ़ने में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप ज़रूर ही नोट डाउन करके और उसको पढ़िए और उसको याद करिए, रिविज़न करिए, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो थोड़ा वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।